रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ था। आसमान में सितारे सिर्फ एक एक कर चमक रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें दूर दूर तक फैला दिया हो। गलियां खामोशी में डूब चुकी थीं, मगर उस्मान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस्मान अपने कमरे की रोशनी बैंड करने ही वाला था जब अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। कौन हो सकता है? उस्मान ने धीरे से पूछा। दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं, सिर्फ एक पुराना मुरझा हुआ खत जमीन पर पड़ा था। उस्मान ने हाथ बढ़ाया और खत उठाया। खत पर एक ही जुमला था लिखा हुआ, अगर तुम सच को जानना चाहते हो तो सुबह 6 बजे खोई हुई वादी के दरवाजे पर पहुंच जाना। एक दोस्त। उस्मान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खोई हुई वादी? लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब रोशनियां और पुरानी फुसहत की आवाजें सुनाई देती हैं। उस्मान ने गहरी सांस ली और सोचा, सुबह देखता हूं। सुबह का सफर सुबह के पहले किरण जमीन को चूम रही थी। उस्मान अपनी बाइक पर चढ़कर वादी के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। वहां एक बूढ़ा टूटे हुए दरवाजा था, जैसे कई सालों से किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया। जैसे ही वो कदम बढ़ाता, पीछे से एक आवाज आई, तुम आ ही गए। उस्मान ने मुड़कर देखा। सामने एक लंबा सफेद दाढ़ी वाला आदमी, हाथों में पुरानी डायरी और आंखों में गहरा राज। मैं हकीम इब्राहिम हूं, आदमी ने कहा। तुम्हारे दादा रहमान खान मेरे दोस्त थे और उन्होंने तुम्हारे लिए एक अमानत छोड़ी थी। उस्मान हैरान हो गया। मेरे दादा? वो तो 20 साल पहले गुजर गए। हकीम मुस्कुराया। जी बेटा, मगर उनकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। वादी का पहला राज। हकीम उस्मान को वादी के अंदर ले गया। दरख्तों के बीच से हल्की रोशनी टपक रही थी, जैसे हर पत्ता अपनी कहानी सुना रहा हो। डायरी का पहला पेज खुला। गुमशुदा वादी सिर्फ एक जगह नहीं, एक दरवाजा है, 2 दुनियाओं का रास्ता, जिसमें सिर्फ वही जा सकता है जिसका दिल साफ हो। उस्मान ने हैरानी से पूछा, 2 दुनिया? कैसे? हकीम ने हल्की मुस्कुराहट की। यहां सच सामने नजर नहीं आता। तुम्हारा इम्तिहान तुम्हारी हिम्मत और नियत से होगा, और आज रात वहां से नगमाए रोशनी उभरने वाला है। तुम्हारा वहां होना जरूरी है। रात का इम्तिहान रात 12 बज चुकी थी। उस्मान और हकीम वादी के बीच पहुंच गए। आसमान में एक रोशनी का गोला घूम कर फाता और जमीन में एक नया रास्ता चमक उठा। हकीम ने डायरी का एक और पेज खोला। जो इस रास्ते पर चलेगा वो अपना असल रूप लेकर चलेगा। वहां की हर चीज तुम्हारा इम्तिहान लेगी। उस्मान ने गहरी सांस ली और बोला, चलिए। हकीम ने उसका हाथ थाम कर रोक दिया। बेटा, ये रास्ता तुम्हें अकेला चलना होगा। उस्मान ने हैरानी से पूछा, मैं अकेला? हकीम ने सिर हिलाया। यही तुम्हारा किस्मत का इम्तिहान है। उस्मान ने हिम्मत जाता कर चमकती रोशनी के रास्ते पर कदम रखा। शहर रोशनी रास्ता खत्म होता ही उस्मान एक अजीब हवा में तैरता शहर में घुस गया। घर पत्थर के थे, लेकिन उन पर चमकते नक्श और रोशनी के सितारे लगे हुए थे। एक रोशनी जैसा बच्चा उस्मान के पास आया। तुम जमीन से आए हो? उस्मान ने हाँ में सिर हिलाया। बच्चा बोला, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें अपना दिल दिखाना होगा। एक बड़ा दरवाजा खुला। अंदर गतान सी हवा चल रही थी और उस्मान ने कदम रखा। उस्मान ने दरवाजे के अंदर कदम रखा और सामने एक खुला मैदान था। हवा में हल्की सी रोशनी तैरा रही थी, जैसे हर सितारा उसके कदमों को रोशन कर रहा हो। सामने एक आना खड़ा था, लेकिन यह आना नहीं था। जैसे ही उस्मान ने धीरे से उसमें देखा, उसका चेहरा नहीं बल्कि उसकी जिंदगी के पूरे लम्हे उसके सामने चल रहे थे। जब वो बचपन में दारा करता था और चुप जाता था, जब उसने किसी को दुख दिया और गिल्टी फील किया, जब उसने किसी को खुशी दी और अपना दिल हल्का हुआ महसूस किया, जब वो झूठ बोला और खुद से धोखा किया, जब वो रोया और समझ गया कि कुछ चीजें सिर्फ सच में सुधरी जा सकती हैं। ऐना ने गहरी पुरखौफ आवाज में बोला, सच्चा वो नहीं जो बिल्कुल परफेक्ट हो, सच्चा वो है जो अपनी कमी को पहचाने। उस्मान के होंठों से हल्की सी आवाज निकलती है, मैं अपनी कमजोरी मानता हूं, लेकिन सुधरना चाहता हूं। ऐना धीरे धीरे चमकता हुआ रास्ता में बढ़ाल गया और उस्मान ने कदम रखा। सागरे रोशनी रास्ता खत्म होते ही उस्मान एक नए सागर के किनारे पहुंच गया, मगर यह समुंदर पानी का नहीं, रोशनी का था। हर लहर में पुरानी यादें चमक रही थी, जैसे सागर खुद हर इंसान की जिंदगी को याद कर रहा हो। डायरी का अगला जुमला याद आया, इस सागर में वही तर सकता है जिसके दिल में साफ नियत हो। उस्मान ने हिचकिचाते हुए पानी में कदम रखा।
जैसे ही उसने पानी छुआ, सागर ने उसे तैरना सिखाया, जैसे वादी खुद उसके अंदर की हिम्मत को देखकर अप्रिशिएट कर रही हो। उस्मान ने धीरे धीरे सागर के बीच एक छोटी जगह पर रखी देगची देखी। देगची पर लिखा था, राज का चिराग। सया का इम्तिहान। जैसे ही उस्मान ने चिराग उठाया, वादी का आसमान काला हो गया। एक बड़ा सया उस्मान के सामने उभरा, उसकी आंखें गहरी और रोशनी से भरी। से